के बाहर प्रदर्शन किए हैं और वहाँ अधिकारियों से मिलकर अभी निकले हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का मसला था। आप लोगों ने आज मुलाकात की है। देखिए, हम लोग बराबर जो है सो एक सप्ताह में एक बार 2 बार बीटीएससी के चेयरमैन से मिलने आते हैं, उनके सदस्यों से, बीटीएससी के सदस्यों से मिलते हैं, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति एकदम दयनीय है। और वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में तो दयनीय है ही, जिले के अस्पताल में एपीएचसी, पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल में भी हालत दयनीय है। आम आवाम को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलता है, सिर्फ पेपरों में सुविधा मिलता है, आम लोग पेपर में बस पढ़ लेते हैं, इलाज नहीं मिलता है। तो वही इलाज लोगों का हो, हम लोग चाहते हैं कि जो पद पर बहालियाँ राज्य सरकार 8 वर्षों के बाद निकाली, तो उसके लिए बहाली निकाली तो विज्ञापन फॉर्म भरा बच्चा, तो उसके लिए काउंसलिंग का प्रक्रिया होना चाहिए। काउंसलिंग यथाशीघ्र हो, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, इसी टेक्नीशियन का काउंसलिंग होना है, लंबी है। इसकी डिमांड को लेकर के बार बार हम लोग हैं। साथ ही साथ आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद अब जब अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, ऐसे समय में पारा मेडिकल कॉलेज सरकार खोला है। पारा मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद लगभग करोड़ों रुपया की लागत से खोलने के बाद उसमें ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की नियुक्ति नहीं हुई है। सारे भगवान भरोसे कॉलेज चल रहे हैं। तो जितने भी पारा मेडिकल के डिप्लोमा डिग्री होल्डर स्टूडेंट हैं वो ट्यूटर और डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए एलिजिबल हैं। हमारा सरकार को हमने कई बार प्रपोजल दिया है कि ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पे पारा मेडिकल स्टूडेंट को आप रखिए जो पास आउट हैं, इससे पारा मेडिकल कॉलेज संचालित होता रहेगा। बीते समाधान यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा के दौरान सभी जिलों में हमारा छात्र मुख्यमंत्री जी को घेरने का काम किया है। तमाम छात्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मैं अनुनय विनय करता हूँ कि सिर्फ समाधान नाम रख देने से समाधान नहीं होगा। जो छात्र आपके पास शिकायतें कह रहा है कि सर कॉलेज में एक टीचर नहीं है, तो उस बात पर भी समाधान होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। आज़ादी के 76वें साल में हम लोग चल रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक पारा मेडिकल काउंसिल का गठन बिहार में नहीं हो पाया है। ये अगर कहें तो कितने वैकेंसी ये लंबे समय के बाद निकली, कब निकली? और वैकेंसी लगभग 10-12 हज़ार पदों पे निकली, जिसमें पारा मेडिकल के ओटी असिस्टेंट का 2396 पद खाली था, जिसमें मात्र 1096 पदों पर आई। एक्सरे टेक्नीशियन का लगभग 1800 पद था, जिसमें 800 पद पर वैकेंसी आई है। और कुछ नर्सेज की रिक्तियों में मतलब उनके लिए वैकेंसी आई है। लैब टेक्नीशियन का लगभग 2600-2700 सीट खाली है, लेकिन लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं हुआ है, 8 साल से बहाली नहीं हुआ है। ड्रेसर का नियुक्ति पिछले 25-30 वर्षों में कभी नहीं हुआ है। तो ये सब पद जब खाली हैं, और आपको पता होना चाहिए कि चिकित्सा जगत में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, पारा मेडिकल कर्मी जो है तो उसका रीढ़ का हड्डी है। और जब आपको समझना चाहिए कि रीढ़ का हड्डी अगर कमज़ोर हो तो आप कैसे कुछ भी काम हो सकता है, आदमी खड़ा ही नहीं होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो अभी है तो एकदम स्ट्रेचर पर है। हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार हमारी मांगों को सुने, पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करे, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन की काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है तो शुरू करे, यथाशीघ्र सबों को नियुक्ति दे। साथ ही साथ राज्य के बच्चों को नौकरी दे, स्थानीय नीति राज्य सरकार लागू करे। और पारा मेडिकल काउंसिल में 2-2 लोगों को हर फैकल्टी से, हर ट्रेड के बच्चों को रखे। साथ ही साथ जो पारा मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड है, एग्जामिनेशन बच्चों का टाइमली हो। सेशन लेट चल रहा है, छात्र चिंतित हैं, 2 साल का एग्ज़ाम 4 साल में भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब सारे समस्याएं हैं। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, तेजस्वी जी से भी हम लोग का मिलने का प्लान है, सोच रहे शाम में मिलें। अगर वो मिल रहे हैं तो उनसे मिल करके हम लोग को अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे, प्रशासन से लड़ते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हर संभव एक समन्वय समिति बनाए, जिसमें पारा मेडिकल के भी लोगों को रखे। सिर्फ डॉक्टर से राय विचार लेने से स्वास्थ्य विभाग का संचालन नहीं होगा। ठीक है, क्या नाम है? भारत भूषण, प्रदेश अध्यक्ष पारा मेडिकल छात्र। जी बताएंगे क्या कुछ पूरी मांगे हैं और क्यों पूरी नहीं हो रही? हमारा पूरा मांग अभी जो है बीटीएससी में जो वैकेंसी आई थी, हम लोगों ने पिछले 5 साल से आंदोलन किए, डंडा खाए, उसके बाद कुछ पदों पर वैकेंसी आए, इसमें प्रमुखतः ओटी है, ईसीजी, एक्सरे है और एनेमोग्राफी है। हमारा अभी मांग है कि उन पदों का काउंसलिंग हो और अतिशीघ्र हम लोगों का ज्वाइनिंग करवा जाए, मेरिट लिस्ट किया जाए। जबकि दुर्भाग्य यह है कि बिहार के छात्रों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग को हर किसी चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब वैकेंट हम लोग सबसे पहले बता दें कि डिप्लोमा 2 साल का 4 साल में किए, तब से हम लोग आंदोलन हम लोग पहले पास होने के लिए फॉर्म भरने के लिए आंदोलन किए,
उसके बाद जब हम लोग पास हो गए डिप्लोमा 2 साल का, 4 साल में डिग्री लिए। फिर वैकेंसी के लिए हम लोगों ने 4 साल आंदोलन किया, तब जाके वैकेंसी आई। किस साल आई वैकेंसी? वैकेंसी 6 महीना पहले आई है वैकेंसी। 6 महीना पहले 6 महीना पहले वैकेंसी आई है। 2020 का वैकेंसी था, 2020 की बहाली थी। वो बीटीएससी को भेजा गया था सामान्य प्रशासन विभाग से प्रकाशित करने के लिए। उस विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी हम लोग 2 साल लड़े। उसके बाद विज्ञापन बीटीएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया। तब तक सरकार जो है सो सिर्फ टाल मटोल कर रही है, स्टूडेंट को मजबूर करती है सरकार। नहीं तो तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब एकदम जिस तरह से बिना मछली का पानी तरफता है उस तरह वो हमेशा पक्ष मतलब जनता की बात मुद्दों पर बात करते थे। और अब जब जिस दिन से शपथ ग्रहण लिए हैं सिर्फ 1.5 लाख रोजगार देंगे, 1.5 लाख नौकरी देंगे स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन है ही नहीं। जो भी बहालियाँ चल रही वो पुरानी नियुक्ति थी जिसको पूर्व की सरकारों ने किया था। तो हम चाहते हैं कि आप अभी जितनी सीटें खाली है उसको आप जल्द से जल्द प्रकाशित करें। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हो, ड्रेसर की नियुक्ति हो, और तमाम ऑप्थेल्मिक का भी आप फिर से रोस्टर क्लियरेंस करके बहाली निकालें, जिससे कि जो सीटें खाली है वो भरी जाए और इसका फायदा आपको अगले चुनाव में मिले। अन्यथा सरकार से जब लोग नाराज होते हैं तो बड़े बड़े चट्टानों को भी उखाड़ अच्छा, सकते हैं। ड्रेसर की अगर बात करें तो पीएमसीएच जैसे संस्थानों में भी ड्रेसर की काफी कमी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, PMCH में एक भी कॉलेज की अगर हम बात करें, NMCH जैसा बड़ा मेडिकल कॉलेज में एकमात्र ड्रेसर है। शर्मनाक स्थिति है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं वैकेंसी दे रहे हैं, परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। जब से सत्ता में आए हैं साहब आप तो एक भी पद पर नौकरी नहीं दिए हैं। एक भी पद पर जब से हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं। इतने युवा डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे हुए हैं, एक भी पदों पर वैकेंसी नहीं आई है। अच्छा, बीते दिनों तेजस्वी यादव ने जब स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में शिरकत किया तो उन्होंने कहा कि 1,60,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। लैब टेक्नीशियन और अन्य सारे इक्विपमेंट्स तो बहुत सारे इक्विपमेंट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उन्हें चलाने वाले नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इनकी भी बहाली की जाएगी, ऐसा वो कई बार कहते हैं। कब आ रही है, कब आएगी? हम पूछ रहे हैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, बताइए कब आएगी? 5 साल बाद आएगी। आप युवा हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, युवाओं का दर्द समझिए। जो लोग 10 साल से डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, प्रत्येक दिन घोषणा कर रहे हैं, कब आएगी वैकेंसी बताइए तो। कितनी वैकेंसी होनी चाहिए अभी कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी होना चाहिए। पैरामेडिकल और नर्सिंग को अगर हम ऐड कर लेते 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़ा हुआ है। ढकोसलाबाजी हो रहा है सरकार में। पूर्व की सरकार जो नियुक्ति अभी आपको दिख रहा है, पूर्व की सरकार के द्वारा, चूंकि हम लोग लाठी डंडा खाकर वैकेंसी निकलवाए हैं। हमने बताया कि क्या दिक्कत है। समस्या मेडिकल कॉलेज के अंदर है। समस्या आपको आम लोगों का अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर देना चाहते हैं तो जो लोग डिग्री करके बैठे हैं उनको आप अपने लाइए। आप कहते हैं समाधान यात्रा पर हमारे मुख्यमंत्री जा रहे, कहाँ समाधान? छात्र यहाँ आपके यहाँ रोड पर पड़े हुए हैं, समाधान करने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? आशुतोष नंदन। अच्छा, अंदर गए थे आप लोग, बात की है, क्या बात हुई है? देखिए, आयोग के बाहर आए हैं अध्यक्ष। BTSU गेट पे हम लोग गए तो सबसे पहले जो है बताया गया था कि जनवरी तक जो है आप लोग काउंसलिंग करा दिया जाए। ठीक, लेकिन ये जो है जनवरी बीत गया, फरवरी शुरू हो गया। अब जो है बोला जा रहा है कि मार्च में जो है मार्च तक अंतिम तक में देखिए। लेकिन ये जो है आश्वासन कब तक मिलेगा हम लोग को? खाली आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहा है। इतना देखिए, 6 महीने में पहले जो वैकेंसी आई थी उसका जो मात्र जो है 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट भरा है। तो SSC तो है नहीं कि 4-5 लाख स्टूडेंट भर गया, उसका स्कूटनी करने में इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि स्कूटनी का बहाना लेके मतलब समय को आगे बढ़ा रहा है, टाल रहा है। अभी भी बोले हैं तो बोला स्कूटनी चल रहा है, बराबर बोलते हैं तो यही बोल के 2 महीना 6 से 8,000 मतलब कि लगभग जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं उसमें भी। हाँ, उसे 6 से 7 हज़ार फॉर्म की ये अप्लाई हुआ। उसके लिए जो है 6 महीने ज़्यादा टाइम ले रहा है। हर जिला में दिक्कत क्या है? अगर 7,000 फॉर्म गिरा है, अन्य राज्य के बच्चे भरे हैं, राज्य सरकार को, आदरणीय युवा स्वास्थ्य मंत्री को अपने बिहार के युवाओं के लिए सोचना होगा। आप हमारे स्वास्थ्य मंत्री, आप हमारे लिए सोचिए। जबकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, काउंसिल नहीं होने की वजह से हम लोग अन्य राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जबकि अन्य राज्य का बच्चा हमारे यहाँ अप्लाई करता है और यहाँ जॉब करता है। ये दुर्भाग्य हम छात्रों का। अन्य राज्य के बच्चों के कारण हम लोग अपना नौकरी नहीं ले पाते हैं, आप अपने राज्य में नहीं ले पाते हैं, दुर्भाग्य है। हम हाथ जोड़ के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और सरकार नीतीश जी से हम जो हमारे मुख्यमंत्री उनसे विनती करेंगे कि अपने राज्य का जो बेरोजगार छात्र है उनको नौकरी दीजिए। तो विशाल नीति लागू करिए, अन्य राज्य लागू कर चुका है। ठीक है, लास्ट में एक ही बात है, 35 जिला में सरकार पारा मेडिकल कॉलेज खोला स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। जैसा आपने कहा कि इंस्ट्रूमेंट भेजा जा रहा है, तो 33 जिला के सदर अस्पतालों में बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
बच्चों को यहाँ तक किताब भी लाइब्रेरी स्मार्ट लाइब्रेरी बना दिया गया है, लेकिन एक किताब नहीं है। बच्चा के लिए बच्चा पढ़ाई क्या करेगा सिलेबस के अनुसार, क्या उसका किताब होगा, अभी तक ये भी डिसाइड नहीं है। हम इस बीच में पूर्णिया गए थे, पूर्णिया के पैरामेडिकल छात्रों से मिले, कई जगह के छात्रों से मिले, पूर्णिया, मधुबनी, कई जगह के छात्रों से मिले। तो छात्रों का एक ही कहना था कि सरकार कॉलेज खोल दिया, लेकिन कॉलेज खोलने के बाद आज तक सरकार का कोई मान्यता देखने नहीं आया है। हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, खाना खाते हैं और 1 घंटा हॉस्पिटल जाते हैं और आकर के फिर सो जाते हैं। तो जो छात्र 2 बैच से एडमिशन ले चुके हैं, उनका भविष्य क्या है, और उनके माँ बाप भी चिंतित हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन पास करके मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसका भविष्य अंधेरे में है। तो हम निवेदन करते हैं कि अभी तक 21 बैच के बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, उससे पिछला का उसका बिना पढ़े हुए, बिना प्रशिक्षण लिए बच्चा क्या इलाज करेगा हॉस्पिटल में। तो बहुत गंभीर विषय है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ पर आप अमल करिए, इस चीज़ पर बात विचार करके जल्दी से जल्दी पैरामेडिकल काउंसिल हो और सभी ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर मेडिकल, सभी पैरामेडिकल संस्थानों में ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर की व्यवस्था हो और इसके लिए नोटिफिकेशन निकालें। सभी छात्र, सभी जिलों में छात्र हैं, वो अप्लाई करेंगे और इसके लिए आवेदन देंगे। हम लोग सरकार को प्रपोजल दिए हैं कि यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले, हम लोग तैयार हैं। सरकार को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन मांगों से समझौता नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। वो कहावत है, माझी का जाने पर सौती वाला हाल। तो किसी भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, डीएम हो, एसपी हो, किसी का बच्चा पैरामेडिकल कोर्स नहीं करता है तो वो दुख दर्द उसको नहीं पता है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। हम लोग जो आने वाला भविष्य है, जो पैरामेडिकल छात्र अभी पढ़ रहा है, उसके हक अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे आने वाले जो छात्र हैं उसके साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अगर किसी भी छात्रों के साथ इस तरह का हो रहा है और 33 जिला में हम स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री का आप जाना बंद कर देंगे, उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। अब मजबूर हैं। तो सुना आपने कि जो छात्र हैं पैरामेडिकल के, वो सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि